इधर देखो, निगेटिव टर्म तक का काम कर लिए थे, वहां तक कोई डाउट नहीं है। अगला जो आर्टिकल है मिडिल टर्म, इधर देखना, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। तुमको कोई एक एपी दे देगा, ठीक है, उसका लास्ट टर्म भी दे देगा, तभी तो पता चलेगा ना कि बीच में कौन सा टर्म आएगा। अगर वो एपी को हम लास्ट टर्म दे ही नहीं, ठीक है, तो फिर तो एपी तो कंटिन्यू रहेगा, तो उसमें तो इन्फिनाइट टर्म है, मिडिल टर्म का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ देखो, सपोज करो A1, A2, A3 से लेकर के AN एक कोई एपी है, यानी कि लास्ट टर्म क्या है मेरा, AN है। इस तरह से एपी देगा, बोलेगा कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, यानी कि बीचों बीच टर्म कौन सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से लेते हैं, A1, A2, A3, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि लिख देते हैं A21। टोटल कितने टर्म है इसमें, 21 टर्म है। तब तुमसे पूछना कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, यानी कि वह टर्म जो कि बीचों बीच आए। तो जरा अपने हिसाब से जरा जोड़ घटाव करके बताओ, बीचों बीच कौन आएगा, सोचो। ग्यारहवां टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। यहाँ देखो, मिडिल टर्म के लिए क्या किया करना है, यहाँ देखो, अच्छा मिडिल टर्म के लिए क्या सोचो, ऐसे सोचो कि मान लो कि मिडिल में कोई एक टर्म है, तो उसको हम बचा लिए, बाकी जितने भी टर्म होंगे क्या होंगे, उसके दोनों तरफ होंगे। जो चीज़ बीच में है, ठीक है, इसका मतलब क्या, उसके राइट साइड में भी उतने ही लोग होंगे जितने के उसके लेफ्ट में होंगे। मिडिल का मतलब ये ना हुआ, कोई दिक्कत। तो टोटल 21 है, टोटल 21 है, ठीक है। तो आधे इधर हो जाएंगे, आधे उधर हो जाएंगे, बीच में एक बच जाएगा, कोई दिक्कत। बीच में एक बचा दिए, टोटल कितने हैं, 21 है, टोटल कितने हैं, 21, ठीक है। जो मिडिल है उसको हम निकाल दिए, तब कितने बच गए, 20। 20 है तो दो पार्ट में बढ़ जाएंगे, 10 इधर 10 उधर। जब इधर 10 आ गए तो बीचों बीच कौन पड़ेगा तब, 11वां, कोई दिक्कत। यानी कि अगर 21 है तो इसका जो मिडिल टर्म कौन बनेगा, मिडिल टर्म A11 बनेगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर मान लो कि अगर ऐसे देते A1, A2, A3 से लेकर के A97, कोई बोलेगा इसका मिडिल टर्म बताओ, जल्दी से सोचना है। टोटल कितने हैं, 97, टोटल कितने हैं, 97। बीच में कोई एक मिडिल में रहेगा, ठीक है, बीच में कोई एक मिडिल में रहेगा, समझ में आ रहा है। बाकी क्या हो जाएंगे, इधर आधे उधर, तो एक आदमी निकल गया तो बचे कितने, 96। तो 96 का आधा कितना, 48, ठीक है। यानी कि 47वां जो टर्म होगा, सॉरी 48 तो 49 है, यानी कि मिडिल टर्म इसमें क्या बनेगा, A49 जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत आ रहा है, उसी पर आ रहा है। तभी देखो, अभी हम ले रहे हैं ऑड, बात समझो। जैसे में हमारे पास जो है टोटल मतलब कितने, 5 उंगलियां हैं, सबके पास है, हमारे पास नहीं, सबके पास है, ठीक है। तो ऑड है, तो बीच में एक तो रहेगा ही। लेकिन अगर इवन उंगलियां रहती तो बीच में कितने लोग आ जाते, 2, 4 नहीं, बीच में 2 ही लोग आएगा, ठीक है, जो बीचों बीच है, ठीक है। क्लास 9th में मिड मीडियन से पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पर भी तो यही काम होता था, याद करो, कोई दिक्कत। मोड में, मीडियन में, जिसमें काटते चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखना, बीचों बीच जो आ जाए, यहाँ देखना, मिडिल टर्म निकालना है। ये तो ऑड का तो फिक्स है कि ऑड, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुम्हारे पास ऑड दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड, ठीक है, तो मिडिल टर्म तो कोई एक ही बनेगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो गए, सपोज दैट यहाँ देखो A1, A2, A3, A4, A5 से लेकर के मान लेते दीजिए A20 तक। अब बोले बताओ बीच के टर्म क्या होंगे, बीच के टर्म क्या होंगे। तो तुमको पता है कि टोटल इवन है, तो बीच में 2 लोग आएगा, बीच में क्या होगा, 2 लोग आएगा, तो दोनों को बाहर कर दो, तो बाकी कितने लोग बच गए, 18। अब 18 लोग क्या होंगे, 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे, आधे लेफ्ट में होंगे, आधे राइट में। 18 का आधा कितना होगा, 9, यानी कि 9 इधर होंगे, 9 इधर होंगे, बीच में ही दोनों रहेगा। 9 के बाद कौन आएगा,
10 और 11, यानी कि इसमें जो मिडिल टर्म होगा यानी कि एम्प्टी जो होगा A10 एंड A11। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसी को फॉर्मूला बना दिया जाता है। यहाँ देखो, तुमको जब क्वेश्चन देगा, हम जहाँ तुम्हारे बुक में देख रहे हैं, तो वो ऑड पे ही बात कर रहा है, इवन पे क्वेश्चन नहीं दिया। नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रहा है? ऑड। ठीक है, यहाँ देखना। अब यहाँ पर दो चीज मिडिल टर्म के लिए, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो बीचों बीच एक नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पर 21 था, 21 था तो कौन सा टर्म बना? अगर हमारा टर्म 97 था, कौन सा टर्म बना? 49। 97 था तो क्या बना? 49। ठीक है, देखो शॉर्टकट है, 21 है, 21 में एक जोड़ दो, क्या होगा? 22। 22 का आधा कर दो, 11। और सुना रहा ना? ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? मीडियन में 9th क्लास में शुरुआत में मतलब कैसे बनाते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका बात करेंगे। यहाँ देखना, इसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जब इवन हो, n इज इवन, बीच में दो टर्म आएंगे, जरा देखना। ये 20 था तो पहला मिडिल टर्म कौन आ गया? ठीक इसका आधा वाला आएगा। बस समझ आ रहा ना? तो पहला मिडिल टर्म क्या होगा? n/2th टर्म, n/2th टर्म। अगला क्या होगा? ठीक इसके आगे वाला। n/2 का वैल्यू जो भी आ जाए उसमें क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे, +1। समझ में आया ये फॉर्मूला? अगर अब बोल रहे हैं किसी एपी में तुमको जो है 57 टर्म दिए गए हैं, एकदम सोनू डायरेक्ट बोलेगा, अगर किसी एपी में 57 टर्म दिए गए हैं तो मिडिल टर्म क्या होगा? सीधे फॉर्मूला पे जाओ। ऑड दिया, 57 क्या है? ऑड। ऑड वाले में क्या करना है? उसमें एक जोड़ दो, तो 58 2 से डिवाइड कर दो, 29। जो 29th टर्म होगा वो तुम्हारा क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, मान लो कि अगर हम बोल रहे हैं, जयंत बताएगा, एक एपी में, ठीक है, 64 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म बताओ, मिडिल टर्म कौन कौन होंगे? 32th और 33rd। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है चीज़? आगे बढ़े। अच्छा, अब जरा देखना, क्वेश्चन देते हैं। इधर देखो, इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द, इधर फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, मूव ऑन 7, 13, 19 से लेके 247। अच्छा पार्थ, ज़्यादा सुनना, मिडिल टर्म निकालने के लिए तुमको क्या क्या का जरूरत पड़ रहा है? सबसे पहले तो एपी चाहिए, उसके साथ क्या क्या जरूरत पड़ा? एन। एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो क्या अभी तुमको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल रहा है क्या? नहीं ना, यानी कि तुमको एन का वैल्यू क्या होगा? निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एन पता कर लो, इसमें कितने टर्म हैं, और फिर उस टर्म से पता चल जाएगा कि मिडिल टर्म क्या होगा। कोई दिक्कत? बनाओ इसको। इधर बाबू, इधर इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एन। कितने टर्म है इसमें आखिरकार? ठीक है, यहाँ देख बाबू, सबसे पहले तो ए का वैल्यू कितना है? 7, डी कितना है? 6, ठीक है, और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है तुमको? 247। तो ए एन इक्वल्स टू हमारे पास जो है 247 है, और ए एन का हमारे पास फॉर्मूला भी है, क्या है भाई? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना? 247। ए का वैल्यू कितना है? 7 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 6, ये कितना हो गया? 247। n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू कितना? 240। ये कितना बार में? तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 40, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 41। यानी कि तुमको ये पता चल गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 41। 41 कैसा नंबर है? इवन की ऑड? ऑड। इवन बोल रहा है, ठीक है, ऑड है। ऑड है तो बीच में एक ही टर्म होगा, ठीक है। और ऑड के लिए क्या रूल पता है? कि जितना टर्म है
उसमें एक जोड़ करके 2 से भागा दे दो, तो 41 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यानी कि मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, इधर देखो 41 है, इसको ऐसे कर दो 41 प्लस 1/12 टर्म, ये कितना आ जाएगा 21st टर्म ना, 21st टर्म, यानी कि A21 अब तुमको निकालना है। A21 कितना हो जाएगा, A प्लस 20D, आदित्य मूवंग A प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू कितना 6 और A का वैल्यू 7 है ना, कितना आ जाएगा 127। समझ में आया? एक इवेंट पर क्वेश्चन करवा देते हैं, समझ में आया ये? ठीक है, इवेंट पे तुमको क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन फिर भी करवा दे रहे हैं, याद रखना। हैं? दिया है, चलो तो अच्छा है। तब माइनस से क्या दिक्कत हो जाए तुमको, इधर इधर देखना, देखो इधर बताओ इसके मिडिल टर्म क्या क्या है, इसके इस एपी के मिडिल टर्म बताओ। मूव ऑन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इसमें इस एपी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कितना है 47, डी का वैल्यू कितना है 34 माइनस 47 कितना -13, लास्ट टर्म कितना दिए हैं -96, और लास्ट टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है बाबू, एन इक्वल्स टू, एन दिया तुम्हारा -96 और एन का फॉर्मूला है तुम्हारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 47 प्लस एन माइनस 1 -13 इक्वल्स टू -96। तो इधर देखना, ये 47 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मिलकर के कितना हो जाएगा -143। कोई दिक्कत? अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 11 टर्म्स में, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 11, यानी कि n इक्वल्स टू कितना आ गया 12, यानी टोटल कितने टर्म है 12 टर्म है, और 12 कैसा नंबर है, ऑड, ऑड है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है पाठक, जल्दी जल्दी में ना, यहाँ देखो, तो 12 है, इवन है, तो इसके मिडिल में 2 टर्म आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म जो होगा शॉर्ट में लिख रहा है एमटी। ठीक है, A6 एंड A7। ठीक है, अब A6 का वैल्यू निकाल दो, A प्लस 5D कितना आ जाएगा, वैल्यू अपना रख दो सब, 47 प्लस 5 इंटू -13, तो माइनस कितना हो गया -65 प्लस 47 -18। ठीक है, और A7 कितना आ जाएगा, इसमें -13 जोड़ दो तो -31। समझ में आया ये मिडिल टर्म का कंसेप्ट? ठीक है, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, ये क्लियर है? चलो ठीक है, यहां देखो मिडिल टर्म हो गया। अगले आर्टिकल को जरा देखो, इंपॉर्टेंट है ये भी।
यहां देखना बाबू, इधर देखो, हो क्या रहा था, अगर कोई एपी लिखा है A1 A2 A3 से लेकर के डॉट डॉट डॉट, तो an+1 ऐसे चलते जाएगा, वो इसी से चलते जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। तो ये जो nth टर्म निकाले हम लोग कहाँ से निकाले, आगे से निकालें, बस समझ आ रहा है ना। जैसे में अभी जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, A10 निकाल रहे हैं, A5 निकाल रहे हैं, तो काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। A1 A2 A3 A4। कभी कभी क्या होता है, आपको पूरा एपी बता देगा, यानी कि फर्स्ट टर्म बता देगा, लास्ट टर्म बता देगा, कॉमन डिफरेंस भी दे देगा, ठीक है। अब वो बोलेगा कि लास्ट से पांचवा टर्म बताओ, लास्ट से पांचवा टर्म बताओ, ठीक है, या फिर लास्ट से 10वां टर्म बताओ, इस तरह का क्वेश्चन। यानी कि शुरू से नहीं बताना है, लास्ट से बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, 4 है, 9 है, 14 है, ठीक है। इस तरह से करते करते मान लो कर लेते हैं 224, एक एपी तैयार हो गया, एक एपी रेडी हो गया। अब इसमें अगर हम आगे से तुमको पूछते, ठीक है, 10वां टर्म बताओ, तो तुमको ए पता है, डी पता है, तुरंत निकाल दोगे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या बोलेगा कि नहीं, पीछे से मतलब कि हमको बताओ 10वां टर्म क्या होगा, ठीक है। तो जरा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो अपने बेसिक अप्रोच से, क्या करते हो जरा, ठीक है। हम तो फॉर्मूला बता देंगे तो फिर आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से जितना तुम्हारे पास नॉलेज है उसके हेल्प से सोल्व करो। लास्ट टर्म, सॉरी लास्ट टर्म बोले इधर, लास्ट 10th टर्म, 10th टर्म फ्रॉम एंड, 10th टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि लास्ट से 10वां टर्म बताओ। सोचो जरा, एक है कि इसको बेसिक नॉलेज से भी बना सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ देखना, अगर ये लास्ट टर्म दिया है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक है कि जिसमें लास्ट टर्म देगा, दूसरा ये बोल देगा कि एक एपी है, ठीक है, उसमें जो है मान लो कि बोल दिया 50 टर्म है, 2-3 टर्म लिख दिया, बोला कि इसमें टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म है, वो भी हम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ देखना, एक एपी है, इसमें लास्ट टर्म लिख दिया, कितना है 224, बोला पीछे से 10वां टर्म बताओ, ठीक है। तो मान लो कि अगर इस एपी के सारे टर्म को लिखा जाए तो 224 से पहले क्या आया रहता, 219, ठीक है ना। तो अगर पीछे से अगर देखो तो फिर भी ये क्या है, एपी में ही ना है। लेकिन इस बार हुआ क्या, आगे से कॉमन डिफरेंस कितना था तुम्हारा, 5 था, तो इधर से क्या हो जाएगा -5। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। इसको ऐसे भी देखो, जब आगे से बात करते हैं ना, यहाँ देखो, तो A1 A2 A3 लिखते हैं, और जब लास्ट से बात करना शुरू करते हैं तो यहाँ देखो, इसी एपी को ऐसे लिखते हैं, L1 L2 L3 L4 L5। यानी कि हम तुमसे क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, L10, हमको क्या निकालना है, L10। बस समझ में आ रहा है। तो एपी में क्या होगा, तुमको लास्ट टर्म तो पता है, लास्ट टर्म तुम्हारा कितना है 224। अब ये किसका काम करेगा, फर्स्ट टर्म का। अब ये किसका काम करेगा, फर्स्ट टर्म का। और इसको हम लोग L1 को जो डिनोट करते हैं L से, जैसे A1 के लिए A लिखते हैं, तो L1 के लिए क्या लिखते हैं, L। L का मतलब है लास्ट टर्म, ठीक है। L2 का मतलब है सेकंड लास्ट टर्म, L3 का मतलब है थर्ड लास्ट टर्म। तो हम आपसे क्या पूछे, 10th लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ देखो L10 निकालना है, तो तुम्हारा L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 224। D कितना हो जाएगा, -5। आगे से D अगर 5 है तो पीछे से कितना हो जाएगा, -5। अगर आगे से -3 है तो पीछे से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सीधा बैठ जा, सोफा पर लगवा दे तुम्हारे लिए। यहाँ देखना L10, ठीक है। अब उधर से लिख रहे हैं, देखना इधर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L प्लस, जैसे पहले चल रहे थे, एपी तो है ही, ठीक है। 10वां टर्म पूछे हैं, तो L प्लस N, 10 है तो कितना हो जाएगा 9, और D की जगह पर क्या आएगा, -D।
यहाँ पर डी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस डी, क्योंकि डी का वैल्यू तो कितना है, सॉरी डी का वैल्यू तो 5 है। एपी दिया है, उस एपी में डी का वैल्यू कितना है, 5 है। और सुना रहा ना, इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस कितना लिख रहे हो, -5। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, -5। कोई दिक्कत, ये कितना हो जाएगा देखना इधर, लास्ट टर्म तुम्हारा 224 प्लस 9 इंटू -5 कितना हो जाएगा, 224 माइनस 45, ठीक है, कितना आया 100 कि कहाँ गया जी सब, 176 वाला कितना आया था 174। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि तुमको बस उसी एपी को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में सोचना है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ देखना, इधर इधर देखना, इधर है ना, एपी में देखना जरा, एपी में है 1/6 हाँ ठीक है, एपी में है हैज, इस एपी में कितने टर्म है, ठीक है, एन एपी इतना हैज लिख देते हैं 64 टर्म्स, इसके कितने टर्म्स हैं 64 टर्म्स। फाइंड द यहाँ देखो 15th टर्म फ्रॉम लास्ट, इस एपी में कितने टर्म है 64 टर्म है, और तुमको जो है लास्ट से 15वां टर्म निकालना है। एक मिनट, ये -1/6 होगा, ठीक है, ये 1/6 हो जाएगा। अब बनाओ -1/2 -1/6 और 1/6, अब बनाओ, कुछ नहीं तो इतना करता कम से कम। इधर देखो, अगर हम बोल दिए कि इसमें कितने टर्म है 64 टर्म है, ठीक है, और आसान क्वेश्चन हम बनवाए हुए हैं, इसमें तुमको आसानी क्यों लगा, क्योंकि तुमको लास्ट टर्म पता था, तो तुमने एपी को क्या कर दिया, रिवर्स में लिख लिया, एपी को तुमने रिवर्स में इमेजिन कर लिया, ठीक है। तो इसका भी हो सके तो लास्ट टर्म पता कर लो, एक तो और तरीका हो जाएगा, 64 टर्म है तो A64 कितना हो जाएगा, A प्लस 63D, ए का वैल्यू कितना -1/2, डी का वैल्यू कितना 63 इंटू डी का वैल्यू 1/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20.5, 20.5, यहाँ पे लिखो 41/2, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत, यानी कि सेपी का तुमको लास्ट टाइम पता चल गया, यानी कि जो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या है, अगर यहाँ से आगे से डी 1/3 है, तो जब लास्ट से इमेजिन करोगे तो डी कितना आएगा -1/3, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ देखो एल का वैल्यू कितना हो गया, मूव ऑन 41/2, और डी तुम्हारे पास कितना है 1/3, लेकिन वहां पे यूज क्या करेंगे -1/3, कौन सा टर्म पूछे हैं 15वां टर्म, लास्ट से तो एल 15, एल प्लस 14 इंटू -d हो जाएगा, समझ में आ रहा है सोनू, एल का वैल्यू कितना
डी का वैल्यू कितना कितना आ जाएगा ये? इसको घटा लो, 23 तक तो घट गया, 5 और घटेगा, 95/6 आया है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए बेसिक तरीके से, अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है? क्योंकि आगे जाओगे तो उसमें मतलब कि फॉर्मूला 11th समय जो एपी पढ़ोगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमेशा क्वेश्चन नंबर पे नहीं आएंगे, ठीक है? ABCD उसमें इन्वॉल्व होगा। यहाँ देखना, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सपोज करो तुम्हारे क्लास में 60 स्टूडेंट है, तुम्हारे क्लास में 60 स्टूडेंट है, ठीक है? कितने स्टूडेंट है तुम्हारे क्लास में? हाँ, 52 है, ठीक, मान लो 52 ले ली, समझ कर 52 है। तुम्हारा रोल नंबर कितना है? 30 है, 38, ये तो आगे से 38 हो गया। अब तुम जरा ये बताओ पीछे से तुम्हारा क्या पोजीशन होगा? सोचो सोचो, अगर क्लास में टोटल 52 स्टूडेंट हैं और तुम्हारा आगे से रोल नंबर 38 पढ़ रहा है, काउंटिंग अगर पीछे से शुरू हो जाए कितना होगा? 14, 15, अरे तुमको अपना रोल नंबर निकालना है तो उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। अगर पीछे से काउंटिंग शुरू होगा तो तुम्हारा रोल नंबर क्या बनेगा? इधर इसको ऐसे समझो, यहां देखना होगा क्या बाबू। इधर मान लेते यहीं पर लेते हैं ना, मान लो क्या पर 10 टर्म है, इधर 10 टर्म है, किसी का रोल नंबर मान लो कि 4 है, A4 है, वो काउंटिंग अगर पीछे से करेंगे तो तुम लोग कर क्या रहा है, ठीक है सर 10 है, 10 - 4 कर दिए, 6 कर दिया, यही ना कर रहा है। लेकिन 10 - 4 थोड़ा ना करना है तुमको, क्या करना है 10 - 3 ही तो करना है। यानी जितना तुम्हारा रोल नंबर उससे क्या करोगे, एक कम ही तो घटाओगे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये तुमको अपने आप को तो बचा के रखना है ना, पीछे से जब काउंट करना शुरू करेंगे हमको 38 पे जाना है, हमको 38 पे क्या होना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। तो टोटल 52 स्टूडेंट हैं, तो हम उसमें से कितने स्टूडेंट को बाहर करेंगे? 37 स्टूडेंट को। तो 52 - 37 कितना? 15। तो तुम्हारा पोजीशन क्या होगा? 15th पोजीशन होगा। बस समझ में आ रहा है? या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जितने स्टूडेंट हैं इधर, जितने स्टूडेंट हैं उसमें से तुमने अपना रोल नंबर माइनस कर दो और 1 जोड़ दो, क्योंकि अगर तुम अपना रोल नंबर माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम बाहर चले गए, फिर तुमको आना है तो फिर +1 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? समझ में आया मेरा बात? आगे बढ़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही चीज दिमाग लगाओ। यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखना, एक तो तरीका था लास्ट टर्म से जाने का, एक हमको पता चल गया टोटल कितने टर्म है, 64। कितने टर्म है? 64। और तुमसे क्या पूछे हैं, लास्ट से 10वां टर्म बताओ। अब इसी बात को जो अभी तुमसे क्वेश्चन करवाएं उसका उल्टा सोचो, तुमसे क्या पूछ रहे हैं, लास्ट से 10वां टर्म बताओ। तुम ये सोचो कि आगे से कौन सा टर्म बनेगा, तुम ये सोचो तुम आगे से कौन सा टर्म बनेगा। टोटल 64 टर्म है, तुमसे लास्ट से 10वां टर्म पूछ रहे हैं, ठीक है? वही लॉजिक लगाओ तुम, ठीक है? तो जरा जवाब दो इसका। अगर टोटल 64 पर्सन है, 64 स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि जो लास्ट से 10वां स्टूडेंट है वो आगे से कौन सा नंबर पे आएगा? 55। कंफर्म हो? कैसे निकाले? अगर टोटल 64 हैं, हमको लास्ट से मतलब कि अगर 10वां पता करना है, बस समझो
तो हम जो 10 बाहर नहीं करेंगे, कितने को बाहर करेंगे? 9 को ही ना। पसंद आ रहा है ना? क्योंकि अगर 10 बाहर करोगे तो जो हमको चाहिए वो भी बाहर हो गया, तो उसको फिर लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? यानी कि निकला क्या फॉर्मूला? अगर टोटल 64 है, जो चाहिए उसको माइनस कर दो, प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 55। समझ में आ रहा? यानी कि इनडायरेक्ट वे में हम तुमसे पूछे कि लास्ट से 10वां टर्म बताओ, तो तुम्हारा क्या निकल के आया? यानी कि पूछ रहे हैं कि आगे से कौन सा टर्म बताओ, 55th टर्म बताओ। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है, यहाँ देखो, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ देखना, अब इधर देखो, इधर इसको याद रखना। इफ एन AP हैज n टर्म्स देन mth टर्म फ्रॉम इंड, अंतिम से कौन सा टर्म निकाल रहे हैं? mवां टर्म। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? याद रखो, LM, यानी कि लास्ट से mवां टर्म पता करना है कि आगे से कौन सा टर्म होगा। तो टोटल कितने हैं? n, उसमें से m को क्या करेंगे? माइनस +1, तो आगे से कौन सा टर्म बन जाएगा? AN माइनस M प्लस 1th टर्म। या फिर ऐसे लिखो ना, कोई दिक्कत? अब जैसे में यही क्वेश्चन था, तुमको पता था कि 64 टर्म है, तो तुमको लास्ट टर्म पता करने की कोई जरूरत नहीं था, तुम डायरेक्ट इसमें से क्या निकालते? A 55, ये क्या बनेगा? A प्लस 54D। A का वैल्यू कितना दिए थे? -1/2, 54 इंटू D का वैल्यू कितना है? 1/3। कितना बार में? 18 ना? गलत आ गया क्या चीज? कहाँ गलती हुआ? ओह, 15वां टर्म पूछे हैं ना इधर। तो अगर लास्ट से 15वां टर्म पूछ रहे हैं, तो टोटल कितने हैं? 64 माइनस 15, 49, एक बढ़ा देंगे 50, यानी कि तुमको A50 निकालना है। ठीक है? यानी कि इसको ऐसे लिखो, L15 का मतलब है A50। L15 का मतलब क्या है? A50। और A50 का फॉर्मूला तुम जानते हो कितना है? A प्लस 49D। A कितना है? -1/2 प्लस 49 इंटू D का वैल्यू कितना है? 1/3। ठीक है? माइनस क्यों? आगे से तो काम कर रहे हैं ना। ये जो फॉर्मूला किसके लिए है? A50 निकाल रहे हैं क्या? हाँ, -1/2, तो क्या दिक्कत हुआ? अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करो जरा। 95/6 आ तो गया। समझ में आया? ये तो इसको ज़रा दिमाग में रखना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है? तो इस तरह से तुम्हारे बीच में 1-2 सवाल नहीं बनेंगे। मिडिल टर्म, समझ में आया ये? और ऑड इवन, ठीक है? और लास्ट टर्म पता करने का, इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा बना लेना। ठीक है?